गंगा केवल नदी नहीं है, आस्था की अविरल तरल धारा है। गंगा विश्वासों की वाणी, संस्कृतियों की सरता है। गंगा किस्सों, कहानियों, कथाओं की कर्मनद, इतिहास की विहीन अंतहीन प्रणाली है। गंगा भारत भूखंड को पोसने पालने दूध पिलाने वाली मां है। गंगा गंगा मैया का जन्म कब, कहां, कैसे हुआ जानते हैं ना? आइए बैठिए, आज हम आपको दिखाएंगे, सुनाएंगे गंगावतरण के पौराणिक मिथक की कहानी। कहानी तब की है जब सारा संसार 3 लोकों में बटा और बसा हुआ था, स्वर्गलोक, भूलोक और पाताललोक। उसी सतयुग में इक्ष्वाकु कुल के सूर्यवंशी राजा सगर ने सारे संसार को जीतने के लिए एक अश्वमेध यज्ञ का संकल्प किया। सुने सुने सुने, सब सुने, यह जिन्हें पूजित तमदस्त जहां जाएगा वो भूमि राजा सगर की मानी जाए। यदि किसी ने इस अश्व को रोका या पकड़ा तो उसे सगर के 7,000 पुत्रों और उनकी लक्षाधिक सेना का सामना करना पड़ेगा। सुने सुने सुने। सगर का अश्व अजेय अपराजेय बढ़ता जा रहा था और स्वर्गलोक में बढ़ती जा रही थी देवेंद्र इंद्र की दुविधा। उन्हें लगा कि अगर सगर का प्रभाव बढ़ता रहा तो उनका इंद्रासन भी मिल सकता था। डर कर वो अश्व को रोकने की युक्ति लगाने लगे। ऋषि कपिल के पास घोड़े को बंधा देख सगर पुत्रों ने ऋषि को घेर लिया। आपकी होगी छठी, हमारा अश्व चुराकर साधना का नाटक कर रहा है अपनी सन्यासी। अपना अश्व को हम ऐसे ही ले सकते हैं, किंतु अश्वमेध का अश्व बांधने वाले को दंड देना हमारा धर्म है। आंखें खोल। यदि तुम्हें ऋषि ने खोल दिया तो तपस्वी होगा जिसे तुम सब हो जाओगे राम। सूर्य के वंशजों को आग से डराना है मूर्ख। अगर तूने तुरंत आंख न खोली तो अभी तेरा दंती सर तेरे घर से अलग करता हूं। घोड़ा छोड़। उधर सगर चिंतित थे, न अश्व का कुछ पता था, न ही उनके 60,000 पुत्रों का कोई समाचार। पिता की चिंता देखकर उनका प्रिय पुत्र अंशुमन भाइयों को ढूंढने चल पड़ा। कपिल ऋषि ने आंख खोली तो सामने राजकुमार अंशुमन था। अंतर्यामी ऋषि सब समझ गए। उनसे सच जानकर अंशुमन टूट गया। अपने भाइयों की ओर से मैं आपसे क्षमा मांगता हूं, किंतु आपको ही उन्हें वापस जीवन दान देना होगा। मृतकों को जीवन नहीं, तर्पण की होती है आवश्यकता। मृत्यु का इलाज कोई नहीं कर सकता, किंतु मेरे कोप की युगाग्नि से भस्म लोगों का आसान नहीं होगा तर्पण। गंगा जल, केवल गंगा जल ही करेगा उत्तम गुण, जो भस्म हुए तेरे बंधन। गंगा, गंगा किसका नाम है जीवन? स्वर्ग की सरिता है गंगा, विष्णु के चरणों से पैदा ब्रह्मा की पुत्री है गंगा।
विष्णु ने गिराए गुरु बावन अंगुल का पौना बनकर पहुंचे जहां था गुरु। सारे दरबारी कौमी ब्राह्मण हंसे, पर बलि ने जब उसे दान मांगने को कहा तो उसने कुटिया बनाने को केवल 3 बार भूमि मांगी। पर जब कौमी ब्राह्मण ने भूमि मांगनी शुरू की तो जैसे भूचाल ही आ गया। ब्राह्मण ने पहले ही पल में सारी पृथ्वी नाप ली। ने दूसरा पल जब स्वर में रखा तो ब्रह्मा ने उनके चरण धोए। विष्णु के चरणों से निकले उस चरणामृत को ब्रह्मा ने अपने कान में भर लिया। अब बता, तीसरा वरदान हो। मैंने जान गया हूँ आप ब्राह्मण नहीं स्वयं विष्णु है। आप अपना तीसरा चरण मेरे सिर पर रखिए ब्राह्मण देव। पवित्रा किंतु चंचला, आज से तू मेरी पुत्री और नाम तेरा गंगा। पुत्री पाकर ब्रह्मा बड़े प्रसन्न थे। तभी स्वर्ग में आना हुआ ऋषि दुर्वासा का। बेचारी बालिका गंगा, उसे कहां पता था दुर्वासा का क्रोधी स्वभाव। यदि तुझे स्वर्ग में भंग करना है ऋषि दुर्वासा का नाम, तो तू भूलोक में जा, वही पतित पृथ्वी है अब तेरा स्थान। क्षमा क्षमा ऋषि, गंगा है अभी अबोध, कैसे झेल पाएगी वो आपका श्राप और क्रोध। लोग को इसे जाना पड़ेगा, किंतु नाभी जब इसका बुलावा आएगा तब जान जाएंगे सभी। और फिर वापस कब आएगी मेरी बेटी? पृथ्वीवासियों को अपने तन से होते होते जब यह स्वयं दूषित प्रदूषित हो जाएगी, तब गंगा धरती पर और न रहने पाएगी और वहां से लुप्त हो वापस स्वर्ग आ जाएगी। अंशुमन को अपने भाइयों के तर्पण के लिए गंगा को लाने का बहुत मन था, किंतु किसी को राजधर्म भी तो निभाना और राग भी चलाना था। देखते देखते 7 पीढ़ियां गुजर गए, पर 7 पुष्पों के बाद राजकुमार भगीरथ ने राजा बनने से साफ इनकार कर दिया। क्षमा कीजिए, क्या आवश्यक है कि राजा का पिता ही राज संभाले? मैं पहले तपस्या करके ब्रह्मा से गंगा को मानकर पृथ्वी पर लाऊं और उसके पावन पवित्र जल से अपने 60,000 पूर्वजों का तर्पण करूंगा। भगीरथ दूर एक जंगल में समाधि लगाकर बैठ गए और ब्रह्मा का आह्वान करने लगे।
गंगावासियों का कल्याण करने का समय आ चुका है। पर उन्होंने एक चेतावनी दी और कहा कि यदि गंगा स्वर्ग से सीधे धरती पर गिरी तो सारी धरती ही नष्ट हो जाएगी और पृथ्वी को छीनते हुए गंगा सीधे पाताल में पहुंच जाएगी। इसलिए उन्होंने भगीरथ को सुझाव दिया कि वो भगवान शिव शंकर को मनाए ताकि जब गंगा स्वर्ग से नीचे उतरे तो वो उसके वेग को अपनी जटा में थाम ले। भगीरथ ने एक अंगूठे पर खड़े होकर भगवान शंकर को मनाने के लिए शिव शंकर का जाप शुरू कर दिया। कोई भी वर मांग लो आज। प्रभु, जब गंगा स्वर्ग से धरती पर गिरे तो आप उन्हें बीच में अपनी जटाओं के साथ में, वरना पूरी धरती नष्ट हो जाएगी। शिव तैयार है, आने दो गंगा को, आने दो। जब पूरा एक साल बीत गया तो भगीरथ ने शिव जी से पूछा। गंगाधर भोलेनाथ ने कहा कि गंगा उनकी जटाओं में ही भटक रही थी, पर फिर मुस्कुराते हुए उन्होंने गंगा को अपनी जटाओं से मुक्त कर दिया। गंगा सागर जाकर सगर के पुत्रों का उद्धार किया और साथ वो भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी बन गई, जिसका भारत के जीवन में धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक, ऐतिहासिक विधान ग्रंथ है। गंगा के 2500 किलोमीटर के सगर के बीचों बीच बसा है बनारस। यहाँ आकर गंगा की दिशा भूलकर उत्तर वाहिनी हो जाती है, पर अक्सर पाठ बदलने वाली गंगा ने आज तक कभी बनारस का दामन नहीं छोड़ा है। यहाँ गंगा पर युगों से बनते, संवरते, बदलते घाटों की छटा बनारस को एक अलग ही रंग देती है। लगे गंगा पे कायम सदियों से ये पुरवहार, हर हकीकतमंद का ये शहर है दारुमदार। अनगिनत है रसियां के कैसे कीजिएगा शुमार, आइए एक बार काशी, गंगा की ये है पुकार।